स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दिया गया है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमसे समांतर माध्य पूछ रहा है कि इसका समांतर माध्य क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमको पता होना चाहिए कि कुल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमको पता है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं और उनको कितने कितने अंक मिले हैं। तो सारे यहाँ पर सभी के अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एक को 40 मिला है, एक को 50, एक को 68, एक को 70 और एक को 72 मिला है। ठीक है, तो हमको जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें हमको पता है, तो अब बड़े आसानी से हम इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं इसका समांतर माध्य किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन अपना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख देता हूँ। तो आपको याद रखना है इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर सभी पदों का योग। ठीक है, सभी पदों का योग बटे में क्या करना है आपको, बटे में करना है इसका पदों की संख्या। ठीक है, टोटल कितने पद है या कितने स्टूडेंट है, पदों की संख्या। अब यहाँ पर देखो हमने देख लिया कि ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हमको कहाँ से मिला। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि पदों का योग क्या है। तो जितने पद दिए गए हैं, जितने नंबर हमको दिए गए हैं, सबको जोड़ लेना है। ठीक है, यही क्या है हमारे पद हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने भी अंक दिए गए हैं सबको लिख करके हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको दिया गया है 40, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 50 दिया गया है, 50 लिखेंगे, फिर 68 दिया गया है, फिर उसके बाद 70 दिया गया है, फिर उसके बाद 72 दिया गया है। तो सभी पदों को हमने लिख करके ऐड कर लिया। ठीक, जोड़ लिया। अब देखो इसके बाद पदों की संख्या, कुल कितने पदों की संख्या है। तो या आप यहाँ से आपको बुक में दिया रहे कि हाँ कितने पद हैं, जैसे इसके अंदर दिया गया 5 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं दिया रहता है तो आपको इन्हीं को गिन लेना है कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 नीचे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको हल करने पर आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो जब आप इसको हल करते हो तो यहाँ पर इस सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर आपका क्या आएगा, 300 आएगा। और बटे में क्या है, 5 है, तो 5 से आपको इसके अंदर भाग दे देना है। तो 5 से भाग दोगे तो 5 छंग 30, 6 बार में जा रहा है, क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, 6 बार में गया और 0 था, 0 बच गया, मतलब आपका यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः। ठीक है, ये आपको मजदूरी दी गई है कि पहले मजदूर को इतना रुपए मिलता है, दूसरे वाले को इतना, तीसरे वाले को, इस तरह से 15 मजदूरों की कितने रुपए मिलते हैं डेली, उसको दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमको मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यही फॉर्मूला लिखेंगे और सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से इसी फॉर्मूले को लिखकर इस पर जो भी मान है उसको रखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आप लिखोगे सबसे पहले समांतर माध्य। क्या लिखोगे, समांतर माध्य। ठीक है, बराबर क्या होगा जल्दी बताइए, तो सभी पदों का योग। ठीक है, जितने भी पद हमको दिए गए हैं उनको जोड़ेंगे, सभी पदों का योग बटे में कुल पद। बटे में क्या लिखना है आपको, कुल पदों की संख्या। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए, कुल पदों की संख्या, या आप कह सकते हो पदों की संख्या, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम कुल लगा लेते हैं। कुल पदों की कितनी संख्या है, तो इसके अंदर 5 थी, तो 5 हमने नीचे लिखा था। अब इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमको सबको जोड़ना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं।
तो देखिए इसके अंदर दिया गया 70, 110, 65, 80, 75, 50 इन सबको लिखना है, लेकिन प्लस लगा कर लिखना है। ठीक, लिखने के बाद आपको टोटल कितने मजदूर की यहाँ पर मजदूरी दी गई है, तो आपको पहले बता दिया 15। तो बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुल पदों की कितनी संख्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितने मजदूर हैं, 15 हैं। ठीक है, तो चलो स्कूल में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले 70, फिर प्लस लगाओगे, फिर 110, फिर प्लस लगाओगे, फिर 65, फिर प्लस लगाओगे, फिर 80, फिर प्लस लगाओगे, फिर 75, फिर प्लस लगाओगे 85, फिर 80, फिर 76, फिर 94, फिर 100, फिर 105। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। फिर उसके बाद 105 के बाद 110, फिर 103, फिर 81, फिर 86। ठीक है, कितना, 86। ये हो गया। तो सभी पदों को क्या किया हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जितने भी पद दिए गए थे सबको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब उन सबका हमने क्या कैसे लिखा है, उनको योग करके लिखा है, क्योंकि बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया। तो हमको कह रहा है सभी पदों का योग, तो जितने भी पद थे सबको हमने यहाँ पर लिख करके उनका योग कर लिया। अब इसके नीचे बटे का निशान लगाना है। अब टोटल कितने पद यहाँ पर हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है, या आप यहाँ पर गिन भी सकते हो 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो कितने होंगे, 15 होंगे टोटल, क्योंकि 15 मजदूरों की ये मजदूरी है। ठीक है, कितने रुपए उनको डेली मिलते हैं। तो चलो अब इसको जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करने पर आपका कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 1320 आएगा। कितना आएगा, 1320 आएगा। बटे में 15 है, तो 15 से इसके अंदर भाग दे देना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 20 है, क्या है ये 20 आपका। ठीक है, तो इसके अंदर जब भाग दोगे आप 15 से, तो आपको कितना आएगा, 88 आएगा। कितना आएगा, 88 मतलब 88 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। और यहाँ पर रुपए लगाना मत भूलना। ठीक, तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में रुपए भी लगा दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके आंकड़े हैं। इसके अंदर आपको पद ज्ञात है और बारंबारता पता है। ठीक है, अब देखो ये जो दो चीजें आपको पता है, अब इसकी मदद से आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं, 1 2 और 3। पहले वाले कॉलम में पद जो आपकी बुक में दिया गया उसको लिख लेना, दूसरे वाले में बारंबारता जो दी गई उसको लिख लेना, और इसका नाम रख देना है। पद को यक्स बोलेंगे हम और बारंबारता को यफ बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना होगा प्यारे बच्चों। तो चलो यक्स और यफ का गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब इस यहाँ पर जैसे सामने सामने जो है उसको गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 3 में कर देना, तो 4 3 12 हो जाएगा, इसके सामने लिख देना। इसी प्रकार 6 का गुणा 4 में कर देना, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में करना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 दूना 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 छक्का 72 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब आपको एक चीज़ इसके अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं आपको सबसे पहले बुक में दिखाता हूँ, तभी आप समझोगे। तो यहाँ पर हमको अब निकालना पड़ेगा क्या, हमको निकालना होगा सिग्मा यफ। सिग्मा यफ का मतलब क्या होता है, तो देखो सिग्मा का मतलब, ये देखो इसको सिग्मा पढ़ेंगे, इस तरह से जो चिन्ह दिखेगा आप देख सकते हो, यहाँ पर बड़ा चिन्ह है, सिग्मा यक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसको केवल अगर ये सिग्मा इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जो चिन्ह दिख रहा है इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है, सिग्मा ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जो योगफल का संकेत है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे आपको बहुत सारे नंबर को जोड़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो बहुत सारे नंबर हैं आपके। ठीक है, ये बहुत सारे अंक हैं, इसको सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सबको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पीछे आपको लिखेगा 3, फिर +4, फिर +2, +2, +6, +8, इस तरह से नहीं लिखना। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा, उसके बाद आप किस कॉलम को जोड़ रहे हो, तो उस कॉलम का इंग्लिश में क्या नाम है। तो हम इस वाले कॉलम को जोड़ने वाले हैं, तो इसमें यफ इसको बोलते हैं, तो इसको सिग्मा यफ पढ़ेंगे। और आपको सबको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। तो चलो सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे हम, 3 4 7, 7 और 2 9, 9 2 आपका 11, 11 6 17, 17 और 8 जोड़ोगे हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 25 लिख देना है। दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो इस यहाँ पर 25 आप इस तरह से लिख दोगे। इसी प्रकार से अब आपको इसको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर एफ और एक्स का जो गुणा हुआ है इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा
उसके बाद एफ यक्स, क्योंकि इस वाले कॉलम का क्या नाम है, इन दोनों का गुणा करोगे तो एफ यक्स होता है, ठीक है, गुणे का निशान हटाओगे तो इन सबको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इन सबको जब आप जोड़ लेते हो तो आपका आएगा 256 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 256 आने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256, क्या लिखेंगे, 256 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 256 लिख दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे आपको क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो चलो लिख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर। तो प्यारे बच्चों समांतर माध्य बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमने जो एफ एक्स, जब एफ एक्स किया, एफ एक्स मतलब इन दोनों का गुणा किया, जितने भी यहाँ पर आए हैं नंबर, इन सबको जोड़ने पर क्या आया उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद यफ जो है उस सबको जोड़ने पर जितना है उससे भाग देना है। मतलब इसको अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप लिखोगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स लिखोगे, फिर हमको भाग देना है इस वाले से, इसमें जो आया है जोड़ने पर, मतलब सिग्मा एफ से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, जो आपने निकाला उसको लिखना है, उसके बाद सिग्मा एफ जो है उसको लिखना है। तो देखो सिग्मा एफ एक्स हमने जब निकाला तो 256 आया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256, ठीक है, बटे में सिग्मा एफ क्या है, 25 है, तो 25 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको आपको भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है, किससे, 25 से, ठीक है। तो 25 से इसके अंदर भाग देते हैं, चलो। तो देखो 25 से जब भाग दो प्यारे बच्चों, 25 से कम 25 एक बार में जा रहा है, ठीक है। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 आता है कि नहीं, तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा, दशमलव लगाना होगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर इसके अंदर और देखते हैं एक बार, ठीक, क्योंकि अभी दशमलव आप नहीं लगाओगे, क्योंकि इसके अंदर देखो 25 के पहाड़े में 6 नहीं आता। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको, अगर यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे तभी इसको कर सकते हैं, आपको भाग पता है, ठीक है। जब आप इसके अंदर जीरो बढ़ाओगे तभी दशमलव लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक अंक आपका भी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगाया, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, क्योंकि आपने जीरो दशमलव लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 25 से हमने भाग दिया, एक बार में गया, उसके बाद 25 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, तो यहाँ पर जीरो लगाओगे फिर दशमलव लगाओगे। अब यहाँ पर आप जीरो बढ़ा सकते हो, तो 25 का पहाड़ा पढ़ोगे 60 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, फिर यहाँ पर आप 60 में से 50 घटा दोगे 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचा। उसके अंदर अगर आप फिर से जीरो लगाओगे तो कितना बनेगा, 100, तो 25 चौके 100, तो 4 बार में ये पूरा का पूरा, मतलब इतना करेक्ट इसका आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। आप इसको स्वयं करके देखिए, अगर समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। अगर खुद करोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे फिर किस तरह करना है। थोड़ा सा सर्दी हो रखी है, सॉरी। आइए अब आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो माइक रह गया था नीचे, इसलिए आवाज़ थोड़ा कम क्लियर जा रही होगी, अब आ जाएगी क्लियर आपको। चलो देखते हैं इसके आगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है इसके अंदर आपको शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी गई है, वो भी सेंटीमीटर में दी गई है, देख सकते हो। उसी तरह से बारंबारता भी दी गई है। आपको कहा जा रहा है उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने ऊपर वाले का समांतर माध्य निकाला था, इसी तरह से इस 4 नंबर को क्वेश्चन को भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले वाले में आपका क्या रहेगा, शिक्षार्थियों की ऊंचाई को आपको लिख लेना है जो बुक में दिया गया है, और बारंबारता जो बुक में दिया गया है। आपको इसको यक्स मान लेना है पहले वाले को, दूसरे वाले को यफ मानना है। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 140 का गुणा 3 में करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, 420 आएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 588 आएगा। इसी प्रकार से आपको 148 का गुणा 5 में करना है, तो कितना आएगा, 740 आएगा। इसी प्रकार से आपको 159 का गुणा 6 में करना है, तो 894 आएगा। यहाँ पर आपको 150 का 10 में करना है, तो कितना आएगा, 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500। इसी प्रकार से आपको 151 का 7 में करना है, तो आपका कितना आएगा, 1057 आएगा। उसके बाद आपका 154 का 5 में करना है, तो 770 आएगा। उसी तरह से आपको 158 का 4 में करना है, तो 632 आएगा। इसी प्रकार से आपको 159 का 4 में करना है, तो 636 आएगा। उसी प्रकार से आपको 160 का 2 में करना है, तो 320 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबका गुणा कर लिया प्यारे बच्चों। अब क्या करना होगा हमको, अब यहाँ पर हमको इसका सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा एफ आपका सेकंड वाला है, मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ना। तो एफ वाले में जितने हैं सबको जोड़कर लिखना होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं। तो सिग्मा एफ कितना आएगा, जोड़िए सबको। तो इन सबको जोड़ लोगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आने वाला है, 50 आने वाला है। यहाँ पर कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको
अब निकालना होगा ये जो एफ और एक्स का गुणा हुआ है जो आया है, मतलब इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स निकालना है, ठीक है। इन सबको जोड़ लेना है कितना होता है। तो चलो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको जोड़कर पहले से ही रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पर आपका आएगा 7557, कितना आएगा 7557 आने वाला है, कितना आएगा 7557, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके अंदर समांतर माध्य इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। सिग्मा, पहले एफ एक्स वाले को लिखना है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ जो आया है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 7557 आया है, बटे में आपको लिखना है फिर जो इसके अंदर कितना आया है सिग्मा एफ 50 आया है। तो 50 से आपको इसके अंदर भाग दे देना है, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर 50 से भाग दे दोगे तो आपका 151.14 आएगा, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो मान था सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है फिर जो। तो आज के वीडियो में मैंने आप सभी को आपका अभ्यास 3 भी पूरा कंप्लीट करवा दिया पैरचो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।